अगर आज भी इस मतलब भरी दुनिया में प्यार का नाम लिया जाता है तो हमें सबसे पहले हीर और रांझा की सच्ची मोहब्बत याद आती है। इस मोहब्बत को बीते हुए जाने कई साल गुजर गए, लेकिन आज के इस दौर में मोहब्बत करने वाले एक लड़का लड़की अपनी मोहब्बत को हीर रांझा का नाम देते हैं। चाहे आज के प्यार में पहले जैसा रंग ना रहा हो, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। अगर आज भी हीर रांझा की प्यार की कहानी को पढ़ा जाए तो सच्चे प्यार की कदर पता चलती है कि प्यार होता क्या है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्यार को दो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्यार तो एक ऐसा खूबसूरत बंधन है जो दो लोगों को एक रूह की गहराई से बांध देता है। तो आइए देखते हैं हीर रांझा की सच्चे प्यार की कहानी है उस समय की जब भारत और पाकिस्तान एक देश हुआ करता था। रांझा पाकिस्तान के चनाब नदी के किनारे बसे गांव तख्त हज़ारा में रहता था। वो परिवार में 4 भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रांझा बचपन से आशिकी मिजाज वाला था। उसके भाई खेत में काम करते और रांझा बांसुरी बजाते फिरा करता था, और इसी कारण उसकी भाभियाँ उसे नफरत करती थी। रांझा को बचपन से ही सपने आते थे जिसमें एक हसीना की तस्वीर उसकी आंखों में रची रहती थी। उसकी धुन में रांझा सारा दिन बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन राजा की बांसुरी की आवाज़ सुनकर एक फकीर उसके पास आया। जब उस फकीर ने रांझा से इतनी सुरीली बांसुरी बजाने का कारण पूछा तो रांझा ने उसे अपने सपनों वाली बात बताई। तो उस फकीर ने रांझा को कहा कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं। रांझा का असल नाम दितो था और रांझा उसकी उपजाति थी, इसलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाने लगे। 12 साल की उम्र में रांझा के पिता का देहांत हो गया। उसके बाद रांझा के भाई भाभियाँ ज़मीन को लेकर उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इसी से दुखी होकर रांझा ने घर छोड़ दिया और हीर की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी दिन चलने के बाद वो हीर के गांव जंग में पहुंचा। हीर पाकिस्तान के जंग शहर में एक अमीर परिवार में पैदा हुई। हीर बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। हीर की सुंदरता के आसपास के क्षेत्रों में बहुत चर्चे थे और रांझा भी किसी से कम नहीं था। हीर के पिता ने रांझा को अपने घर में मवेशियों को चराने के लिए नौकरी पर रख लिया। एक दिन हीर को उसकी सहेलियों ने कहा कि तुम्हारे बाग में कोई अजनबी सोया हुआ है। हीर को ये सुनकर गुस्सा आया और गुस्से में आकर वो बाग में जा पहुंची। तब वहाँ दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और उन्हें पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। रांझा मवेशियों को चराते समय बांसुरी बजाता तो हीर ये सुनकर बहुत प्रभावित होती और रांझा के प्यार में दीवानी हो गई। रांझा ने 12 साल तक हीर के पिता चोचक के यहाँ नौकरी की। इस बीच हीर रांझा चोरी छुपे मिलते रहे। एक दिन हीर के चाचा कैदों ने दोनों को एक साथ देख लिया और इस बात की सूचना हीर के पिता चोचक उसकी माँ मलकी को दे दी। हीर के पिता चोचक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो रांझा को नौकरी से निकाल देता है। हीर का चाचा कैदो उसके पिता चोचक और माता मलकी को मनवाकर हीर की शादी एक सैदा खेड़ा नाम के आदमी से कर देते हैं। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहता है। एक दिन रांझा को जोगियों की टोली मिलती और रांझा जोगियों की टोली के साथ ही चल पड़ता है और धीरे धीरे रांझा भी जोगी बन गया। अब रांझा जोगियों के साथ साथ दर दर पर मांग कर रब का नाम लेने लगा। एक दिन घूमते हुए रांझा हीर के ससुराल के घर पहुंचा और जब रांझा ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा हीर की ननद सहती ने खोला। वो हीर और रांझा के प्यार के बारे में पहले से ही जानती थी। सहती ने हीर और रांझा को भगाने में मदद की। हीर और रांझा वहां से भाग गए, लेकिन उनको राजा ने पकड़ लिया। राजा ने उनकी पूरी कहानी सुनी। हीर ने अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया। राजा उनके असीम प्यार को समझ गया और उन्हें छोड़ दिया। वो दोनों वहां से हीर के गाँव गए और उसके माता पिता भी निकाह के लिए राजी हो गए। शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि ये शादी रुक जाए। ये सूचना जैसे ही रांझा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा भी अपने प्यार की मौत को झेल नहीं पाया और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और उसकी भी हीर के साथ ही मौत हो गई। उन्हें हीर के शहर जंग में दफनाया गया और आज भी उनकी मज़ार पर जाकर लोग उन्हें याद करते हैं।